आज की कहानी भी एकदम धमाल है। पूरा कहानी सुनिए और हाँ, अपना थोड़ा संभाल के तो आइए, सुनते हैं पूरी कहानी। मेरा नाम उमेश है, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। ये स्टोरी उस दिन की है जब मुझे ऑफिस की तरफ एक फ़ाइल देने अपने दोस्त के घर जाना था। जब मैं उसका घर जा रहा था तो रास्ते में जाते टाइम उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि वह ज़रूरी काम से बाहर जा रहा है। तो यह फ़ाइल मेरे घर जाकर मेरे बीवी को दे दे। तो मैं बोला ठीक है। मैंने उसके घर जाकर जैसे ही घर की बेल बजाई तभी उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही मेरी नज़र उसकी बीवी पर पड़ी मैं देखता ही रह गया। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और सफ़ेद रंग का ब्लाउज़ पहनी हुई थी। उसकी ब्लाउज़ की कटिंग ही ऐसी थी कि किसी की नज़र भटक जाए। छोटी ब्लाउज़ की वजह से उसकी दोनों साफ साफ दिख रही थी, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा भटक रहा था। कैसे न भटकता यार, उसकी बनावट ही कुछ ऐसी थी। उसकी कमर भी क्या लचकदार थी। अरे मैं क्या कोई संत भी उसे देखकर बोल दे क्या जहर लग रही हो। ऐसी ज़बरदस्त औरत को देखकर मेरा पप्पू का प्यास बढ़ने लगा, पर हाथ में फ़ाइल होने की वजह से वह देख नहीं रही थी। उसे देखकर अब मेरे अंदर उसके प्रति गंदे विचार आने लगे। मैंने सोचा कि आज उसके पति घर में ना होने का फ़ायदा उठाया जाए और सोचा कि आज मैं अपने पप्पू को कुछ मज़ा देकर ही जाऊंगा। फिर उसने मुझे अंदर बुलाया और सोफ़ा पर बैठने पर कहा। वह चाय लेकर आई और बोली, आज मेरे पति को किसी काम से बाहर जाना गया है और इस वजह से ही वह फाइल नहीं ले पाया आपसे। मैंने कहा ठीक है भाभी जी, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा आज मैंने आपको पहली बार देखा है भाभी जी। उसने कहा है अब तो आपका आना जाना रोज़ ही लगा रहेगा। और हम दोनों हंस पड़े। मैंने उसको फ़ाइल देने लगा और इस बहाने में उसके हाथ को टच किया और उसे फ़ाइल देने लगा, पर उसकी तरफ से कोई रिएक्शन ना मिला। फिर मैंने सोचा कि लगता है आज मैं उसको कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं बोला ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। जब मैं लौटने लगे तभी मैंने बाहर देखा तो बाहर बारिश हो रही थी। उसने मुझे कहा आप थोड़ी देर और रुक जा। मैंने सोचा कि अभी मेरे पास एक बार मौका है। मैं रुक गया। फिर वह बालकनी में डाले कपड़े उतारने चली गई। तभी उसने मुझे बालकनी में बुलाया और कहा कि मैं उसकी कपड़े उतारने में मदद करूं, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े गीले हो रहे थे। बारिश तेज़ होने लगी। कपड़े उतारने में हम दोनों लोग भी थोड़ा भीग गए। उसके गीले बालों की वजह से वह बहुत कमाल लग रही थी, जिसकी वजह से उसका शरीर मुझे अच्छे से दिख रहा था, जिसकी वजह से उसके भीगे ब्लाउज़ की वजह से उसकी संतरे साफ साफ देख रहा था। मेरा मन मचल रहा था, उसे दबाने का मन बहुत कर रहा था, पर मैंने अपने आप को रोका और सही समय का इंतज़ार किया। उसके बाद वह कपड़े रखने लगी। फिर वह अपनी साड़ी बदलने लग गई और यही वह मौका था। मैंने जब दरवाज़ा खोल के अंदर देखा तो वह अपनी साड़ी उतार रही थी। मैं जानबूझकर अंदर चला गया। उसने मुझे तुरंत ही अपने सीने को साड़ी से पल्लू से सीने को छिपा लिया और बोली आप अंदर कैसे आ गए। मैं बोला मैंने सोचा कि हाँ साड़ी उतारने में मदद कर दूँ। वह गुस्से में आकर बोली तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। फिर मैं जाकर उसे पकड़ लिया और बोला गुस्से में तुम और भी खूबसूरत दिखती हो। और वह शर्मा गई और अपने आप को मुझसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर मैं कहाँ उसे छोड़ने वाला था और अपना सख्त पप्पू उसके पीछे टच करा दिया। वह थोड़ा देर झटपटाने लगी और बोली कुछ छू रहा है तेरा। मैं बोला अभी तो बस छुआ है, अभी सिर दर्द होगा। वह मेरा इशारा समझ गई और यह भी समझ गई कि मेरी आज लेकर ही रहेगा। मैं फिर आगे का कार्यक्रम शुरू किया। उसे अपनी तरफ खींचा और उसको पकड़कर किस करने लगा। कुछ देर तक हमने एक दूसरे को किस किया। फिर मैंने उसके संतरे दबाए और उसे दबाने से दर्द होने से वह सिसकारियाँ भरने लगी। क्या कर रहे हो। उसकी कमर पर मैंने एक चुटकी काटी। उफ यार, आज मेरी जान लोगे कि। मैं बोला आज तुझे मैं जन्नत की सैर कराऊंगा, जो तुम्हें तुम्हारे पति ने कभी नहीं कराया होगा। वह बोली मेरे पति का बहुत छोटा है और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं उसकी साड़ी उतारने लगा और वह झूले की तरह घूमने लगी और पेटीकोट में आ गई थी और अब मैं उसको पागलों की तरह शरीर को काट रहा था। अब इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने उसकी साड़ी खोल दिया और एक जोर का हाथ उसकी कमर के नीचे से मारा। वह चिल्लाई क्या कर रहे हो। फिर मैंने उसे पकड़कर लेटा दिया और भूखे शेर की तरह संतरे पीने लग गया और वो सिसकियाँ भरने लगी। शायद आज से पहले इस तरह से ना कभी कोई किया हो, जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगा। जब मैं उसकी पूरी खोलने लगा और लेने का सामान सेट करने लगा, तभी वह मना करने लगी और बोली क्या कर रहे हो। मैं बोला आज तो मैं तुझे करके ही दम लूँगा। मैंने उसे अलग किया और उसको पागल
करना शुरू किया। उसके बाद मैंने अपने भी उतार दिए। मेरा पप्पू पूरा तैयार हो गया, जिसे देखकर वह शर्मा गई। फिर मैंने उसकी भी उतार दी और अपना पप्पू निकाल लिया और उसी गुफा में प्रवेश करने लगा। पहली बार में एक जोर का धक्का मारा और मेरा पप्पू घुसा चला गया। वह बोली, इतना बड़ा है तेरा, एक बार और जोरों धक्के लगाए। इस बार तो उसकी चीख ही निकल गया और उसने भी करना शुरू कर दिया। धीरे करो यार, पूरे कमरे में उसकी चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद मैंने उसे पोजीशन बदलने को कहा। अब मैं अंतिम चरण पर पहुंचने वाला था और इसी वजह से मैंने अपना सारा पानी उसके चेहरे पर फेंक दिया। मेरा पानी चख लेने के बाद तो उसे जैसे अंदर का शैतान जाग गया। वह खड़ी हुई और मुझे बेड पर बैठा दिया और अपने हाथों से मेरे पप्पू को पकड़कर खेलने लगी और मुंह में ले लिया। मैं भी उसके बाल पकड़ लिए और मैं उसका हाथ देने लगा और अब छूटने के बाद उसने सारा पानी मेरा पिया। हम दोनों ने फिर ऐसे ही पूरे दिन ताबड़तोड़ करवाएगी। शाम हो गया तो मैं जाने को कहा तो वह बोली कि मत जाओ, तुम आज रात में यहीं रह जाओ, मेरा पति भी नहीं है। मैं बोला कभी और कभी नहीं, आज मुझे बहुत काम है, जाना पड़ेगा। फिर वह बोली ठीक है और मेरा फ़ोन लिया और अपना नंबर डायल कर दिया। जब मन होगा कॉल कर लेना और आ जाना। फिर क्या मुझे मज़ा भी आ गया। जब मन करता जाता और उसके गुफा का दर्शन करता और पप्पू को भी करवाता और चला जाता था। मुझे तो ऐसे जन्नत भी मिल गई और मेरे दोस्त से भी अब ज़्यादा लगाव रखने लगा और अब पहले से ज़्यादा ज़िंदगी में खुशी महसूस होने लगा। मुझे जब भी कोई कमी लगता दोस्त और भाभी मेरे साथ हमेशा देने लगे। लेकिन एक अफसोस था, मन ही मन की दोस्त धोखा दे रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर क्या करें, अब तो होना था हो गया। अब भाभी भी मुझे नहीं छोड़ने चाहती थी। इसी तरह से चल रही थी ज़िंदगी। कैसी लगी आज की गुफा? मज़ा आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।